Welcome back children in our science class third. Today's topic is meaning of agriculture. Meaning of एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, एग्रीकल्चर होती क्या है। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत से गांव के बच्चे हैं, बहुत से सिटी के बच्चे, सिटी को बच्चे को नहीं पता कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ओके, वो ये जानता है कि एक सिंगल प्लांट लगा रहा है, एक बच्चा एक सिंगल प्लांट लगा रहा है। जबकि यहाँ पर देखो बहुत सारे जने बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल में ये कोई भी पौधे को प्लांट कर रहे हैं कहीं के लिए। अब ये तो कर रहा है, मान लो ये एक सिंगल प्लांट लगा रहा है, ये बहुत सारे प्लांट लगा रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप को बोलते हैं फसल। अब फसल क्या होती है, एक जब अपन क्या करेंगे, क्रॉप इज अ प्लांट दैट इज ग्रोन और कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। क्रॉप क्या है, एक तरह का प्लांट। जब अपन किसी प्लांट को लगाकर बढ़ाते हैं और कल्टीवेटेड करते हैं, कल्टीवेटेड का मतलब उसको फसल को तैयार करना। ओके, उसकी सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना। फिर जब वो तैयार हो जाता है पौधा, तब फिर उसको वापस खेत से निकाल के उसको तैयार करना। तो ये कहलाता है कल्टीवेशन। तो अ क्रॉप इज अ प्लांट दैट इज ग्रोन और कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। जब बहुत लार्ज स्केल पर जब इन पौधों को रोपा जाता है, इन पौधों को तैयार किया जाता है, तो ये कहलाती है क्रॉप। क्या कहलाती है, क्रॉप। ये एक सिंगल प्लांट है तो ये क्रॉप नहीं कहलाएगा। जब ये अपन बहुत सारी मात्रा में, जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर जब ये प्लांटिंग करेंगे पौधों की। अभी ये कौन से पौधों की प्लांटिंग कर रहे हैं, ये धान जो चावल आते हैं ना, उनकी प्लांटिंग कर रहे हैं। ये एक सिंगल पौधे की प्लांट कर रहा है। तो अब धान को क्या बोलते हैं, पेडी। ओके, तो जब अब ये तो हो गया क्रॉप। जब इसी क्रॉप को, अब एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना और फिर उसमें बीज डालना। बीज बड़े होने के बाद उस फसल को तैयार करके खेत से बाहर निकालना और फिर उसको तैयार करना। ओके, जैसे गेहूं बोने, या अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन में गेहूं बोएंगे। सबसे पहले खेत को तैयार करेंगे, उसमें गेहूं डालेंगे, फिर पानी देंगे। बीज बड़ा होगा तो फिर वो बाद में प्लांट ग्रो करता जाएगा। फिर एटलीस्ट 3 and 4th मंथ के बाद जब वो कंप्लीट उसके बालियां आकर उसमें गेहूं के दाने बन जाएंगे, फिर उसको कल्टीवेटेड करेंगे, यानी उसकी कटाई करेंगे। फिर कटाई करने के बाद उसकी थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग करने के बाद जो दाने निकलकर, जो सीरियल्स निकलकर जो अपने घर पर आएंगे, वो कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग कि जब फसल को तैयार करना, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और क्रॉप क्या है, अ क्रॉप इज अ प्लांट दैट इज ग्रोन और कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। जब एक प्लांट को रोपा जाता है खाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और कल्टीवेटेड, और या फिर उसको तैयार किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल। क्या किया जाए, जब बहुत बड़े पैमाने पर, एक पौधा नहीं, बहुत बड़े हजारों लाखों पौधे जब लगाए जाते हैं ना, तो वो कहलाती है आपकी क्रॉप। इट कैन बी, और ये क्या हो सकती है, सीरियल्स यानी अनाज हो सकता है, फ्रूट, ये फ्रूट्स हो सकते हैं, और वेजिटेबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं यही हो। तो अब कल्टीवेशन ऑफ सोइल, यानी सोइल की जुताई करना। जुताई कैसे करते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा, हल के द्वारा। ऑफ सोइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब कल्टीवेशन ऑफ सोइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए जब मिट्टी को क्या किया जाता है, जुताई। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड, काहे के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। एंड रॉ मेटेरियल, और रॉ मेटेरियल का मतलब अभी गेहूं है, गेहूं अपन को रॉ मेटेरियल में मिलता है, कोई डायरेक्ट आटा थोड़ी ना मिलता है। फिर उस रॉ मेटेरियल को फिसाई करेंगे चक्की पर, फिर वो आटा बन के आएगा, फिर अपन को रोटी मिलेगी, फिर रोटी सेकेंगे, तब जाके अपन को वो फूड प्राप्त होगा। मतलब डायरेक्ट नहीं मिलता, उसका रॉ मेटेरियल मिलता है। ये चीज ऑब्जर्व करना। रॉ मेटेरियल मीन्स जब क्या होगा, रॉ मेटेरियल, जब फसल को तैयार बीज को अपन डायरेक्ट ईट नहीं करते, डायरेक्ट नहीं खाते, तो वो कहलाता है रॉ मेटेरियल। तो रॉ मेटेरियल, अभी चावल है तो चावल डायरेक्ट थोड़ी खाते हैं। पहले वो जो धान निकलता है, फिर उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, फिर उसको अलग किया जाता है, फिर उसको घर पे लाया जाता है, पकाया जाता है, फिर खाते हैं। तो वो कहलाता है रॉ मेटेरियल। जबकि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे अभी एप्पल है, डायरेक्ट
पौधे क्या है डायरेक्ट उसको ऐसे कैसे खाना होता है, कोई उसको तो वो रॉ मटेरियल को अपन डायरेक्ट ईट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या प्रोसेस है, कल्टीवेशन ऑफ सोइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड एंड रॉ मटेरियल इज नोन एज एग्रीकल्चर। क्या कहलाएगा ये, एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, फ्रूट्स, टी, कॉफी, ग्राउंडनट, व्हीट, राइस, टोमेटो, जूट एंड कॉटन आर कल्टिवेटेड इन द फील्ड। तो ये सारी फसलें क्या होती है, इनको कल्टिवेटेड किया जाता है, इनकी हकाई, जुताई, निराई, गुड़ाई, इस सबको क्या बोलेंगे अपन, कल्टीवेशन। ओके, हकाई, जुताई, निराई, गुड़ाई, ये सब कंप्लीट प्रोसेस। फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो ये कंप्लीट प्रोसेस कल्टीवेशन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, जूट आर कल्टीवेटेड इन द फील्ड्स, इन सबको कहाँ पर तैयार किया जाता है, फसल को, खेतों में। अब तो ये क्या कहलाती है आपकी, एग्रीकल्चर। दोबारा देखिए, एग्रीकल्चर क्या हो गया, सबसे पहले मिट्टी की जुताई करना, फिर उसमें क्रॉप्स को क्या करना, फॉर ग्रो, मतलब मिट्टी को तैयार करना फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कहीं के लिए, फसल को तैयार करने के लिए या बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर। ओके, अब एग्रीकल्चर में फसल तैयार करना ही एग्रीकल्चर नहीं है, इसके साथ अभी और भी चीज़ें होती है जो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, जैसे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होती है बेटा, बागवानी। बागवानी में क्या पौधे, वो जो पौधे अपन को फल देते हैं, जैसे अमरूद का बड़ा बार प्लांट, नारंगी, इसके अलावा बेर के पेड़, तो ये सब किस में आएंगे, हॉर्टिकल्चर, बागवानी में। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक को होता है बेटा पशु को, लाइव स्टॉक रियरिंग यानी पशुधन बोलते हैं, लाइव स्टॉक को पशु, और रियरिंग यानी चराना है, मतलब जैसे लाइव स्टॉक रियरिंग में आता है दूध, दुग्ध उत्पादन, डेयरी वगैरह, ये सब भी किस में आएंगे। इसके अलावा फिशरीज यानी मछली पालन आर आल्सो द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेप से होती है वो देखते हैं। नाउ लेट अस सी द टू पिक्चर हियर। फर्स्ट पिक्चर इज प्लाविंग ऑफ फील्ड यूजिंग ऑक्सन। ये प्लाविंग कर रहा है यानी हल निकाल रहा है, प्लाव निकालना है, प्लाव बोलते हैं बेटा हल, और प्लाविंग होता है हल निकालना, ऑफ फील्ड यानी किसकी, खेत की, यूजिंग ऑक्सन बैलों के द्वारा। और दूसरा है प्लाविंग ऑफ फील्ड यूजिंग अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा। लार्ज स्केल पे होती है ये खेत, ये दिन भर में इससे कम खेत हकाई जुताई होगी, जबकि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। तो फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड बाय प्लाविंग। फार्मर पहले अपने फील्ड को तैयार करते हैं हकाई जुताई करके। दे आइदर यूज अ ट्रैक्टर और ऑक्सन टू प्लाउ द फील्ड। ओके, प्लाविंग टर्न्स ओवर द सोइल। ये क्या करते हैं, प्लाविंग से क्या होता है, वो मिट्टी को पलट देता है, मतलब मिट्टी को हकाई करने के बाद वो क्या हो जाती है, मिट्टी, ऐसे तो मिट्टी क्या रहेगी, कड़क, अपन उसमें बीज नहीं बोए, उसमें बीज नहीं डाल पाएंगे। जैसे आप घर पे देख लो, अगर आपके गमला है, मिट्टी जमी हुई है, आप उसके ऊपर बीज डालो, वो बीज ग्रो नहीं करेगा, प्लांट नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर आप उसको खुदाई करके अच्छी तरह मिट्टी को, फिर उसमें आप कोई सा भी बीज डालो, फिर उसको पानी डालो, तो वो तुरंत वो प्लांट ग्रो कर जाएगा 2-4 दिन में। इसी प्रकार से प्लाविंग टर्न्स ओवर द सोइल। द फार्मर्स देन पिक आउट स्टोन्स एंड वीड्स फ्रॉम द सोइल। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो उसमें से उठा लेते हैं, जैसे अभी पत्थर पड़े हों, स्टोन्स और वीड, खरपतवार। वीड्स क्या होती है, खरपतवार। खरपतवार का मतलब घास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर, मतलब बड़ी बड़ी खरपतवार होती है। फ्रॉम द सोइल टू मेक रेडी फॉर सोविंग सीड्स। सोविंग का मतलब है क्या करना, बीज बोना। सोविंग मतलब बीज बोना, सो यानी बोना, ओके, सीड्स यानी बीज। ओके, तो ये क्या करते हैं फार्मर्स, पहले प्लाविंग क्यों करते हैं कि उसमें से प्लाविंग करने के बाद स्टोन्स और वीड्स निकाल लेते हैं मिट्टी में से, फिर वो तैयार हो जाती है सोविंग सीड्स। आफ्टर प्लाविंग, और फिर क्या होता है प्लाविंग के बाद, किसके बाद, आफ्टर प्लाविंग, हकाई के बाद मेन्यूर। मेन्यूर होता है बेटा खाद, कौन सा, गोबर की खाद। एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सोइल। और उसके अलावा फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, जो दूसरा खाद आता है, ये तो ऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वाला जो खाद होता है ना, ये गोबर की खाद, ये दूसरी खाद। फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सोइल। फिर वो उसके बाद उसमें क्या डाल देते हैं, खाद और उर्वरक। मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सोइल टू मेक इट फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। क्या होता है, मेन्यूर और फर्टिलाइजेशन क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन। जैसे अपनी बॉडी को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, जैसे दूध पीना, भोजन करना, मछली खाना, या फिर और भी मीट वगैरह, ये सब अपन को क्या प्रोवाइड करवाते हैं,
न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं ना। उसी प्रकार से उस पौधे को बढ़ने के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो किस में डालते हैं, मिट्टी में। किस में डालते हैं, मिट्टी में। सोइल टू मेक इट फर्टाइल, इससे क्या हो जाती है, ये फर्टाइल यानी उपजाऊ, एंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इस प्रकार ये किसके लिए तैयार हो जाती है, कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए तैयार हो जाती है, कल्टीवेशन यानी फसल तैयार करने के लिए ये सूटेबल हो जाती है। नेक्स्ट, सीड आर स्केटर्ड ऑन द प्लावेड फील्ड। अब क्या करते हैं, सीड्स आर स्केटर्ड यानी बीज को फेंक देते हैं या बिखेर देते हैं ऑन द प्लाउड फील्ड, जो हकाई वाला फील्ड है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सोविंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोविंग। सोविंग यानी बीज की बोना। ओके, द सोन सीड्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली, और जो बीज बोया जाता है उसे लगातार क्या दिया जाता है, पानी। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। अब वो प्रोसेस, जब फील्ड को पानी देने का प्रोसेस इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। ओके, जैसे ये दे रहे हैं सिंचाई, ये पानी दे रहे हैं ना, ये बेटा दोहरा होता है, इसमें पानी होता है, जहाँ से मोटर से इसमें पानी डालते हैं कुएं से या ट्यूबवेल से निकाल के, फिर इनको पानी दे देते हैं पौधों को, या फिर जो खेत होता है उस क्रॉप्स को पानी देना, ये क्या कहलाता है, इरिगेशन। क्या कहलाता है, इरिगेशन। तो वो प्रोसेस जो खेत को पानी देने का प्रोसेस इरिगेशन कहलाता है। मेनी फार्मर्स डिपेंड ऑन द रेनफॉल फॉर इरिगेशन। बहुत सारे फार्मर किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं इरिगेशन के लिए, रेनफॉल, बारिश के लिए। सम फार्मर्स यूज अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन सच एज टैंक्स, वेल्स एंड कैनाल्स। और बहुत से फार्मर किसका यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, टैंक, वेल कुएं का, और कैनाल यानी नहरों का। किसका, नहरों का, जो डैम से निकल के आती है। ओके, वंस द क्रॉप्स ग्रो, एक बार फसल बढ़ जाती है, दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट। अब जब उसको प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की जरूरत होती है फ्रॉम इंसेक्ट्स, किससे, इंसेक्ट्स। ओके, कि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े, एंड पेस्ट और अदर पेस्ट हैं, जब है ना, इंसेक्ट और पेस्ट। पेस्ट भी बेटा जो छोटे कीड़े होते हैं ना, जो फसलों के लगते हैं, उनको बोलते हैं पेस्ट, लाइक रेट्स। ओके, और इस प्रकार से रेट्स भी पेट्स की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो ये हो गए रेट्स यानी चूहे। ये सब क्या कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं, किसको, फसलों को। तो सो फार्मर स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इसलिए फार्मर स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड का। ओके, इंसेक्टिसाइड का वो स्प्रे करते हैं ना, ट्रैक्टर के पीछे बड़ी बड़ी टंकियां लगा के फिर स्प्रे करते हैं खेतों में दवाइयों का, तो उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो इस प्रकार वो स्प्रे करने से हार्मफुल इंसेक्ट्स और पेस्ट मर जाते हैं। फार्मर आल्सो नीड टू अपरूट एनी वीड्स बाय ग्रोइंग द सोइल। इसके अलावा फार्मर्स क्या करते हैं, अपरूट यानी उखाड़ना उसको। जैसे अभी बहुत सी वीड्स, बहुत सारी खरपतवार, वीड जो होती है ना, जैसे बहुत सारी घास को वो उखाड़ देते हैं, दैट ग्रो इन द सोइल, जो कि मिट्टी में बढ़ती है। एज दे कैन हार्म द क्रॉप, क्योंकि वो हार्म यानी क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है। व्हेन द क्रॉप इज मेच्योर, जब क्रॉप क्या हो जाती है, पूरी मेच्योर हो जाती है, फार्मर्स कट एंड गैदर इट, फार्मर उसको काट देते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं, हार्वेस्ट करना यानी कटाई करना। क्या करना, हार्वेस्टिंग। फार्मर्स यूज टूल्स लाइक सिकल्स एंड स्कीप्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। क्रॉप्स को काटने के लिए किसके कौन कौन से टूल्स का यूज लिया जाता है, ये सिक्कल, इसको बोलते हैं बेटा गांव में दांतली बोलते हैं, सिक्कल एंड स्कीट्स। और इसी के अलावा एक इसी प्रकार का टूल्स और आता है, वो भी दांतली के वो का ही प्रकार होता है, उसको स्किट्स बोलते हैं। ओके, इन लार्ज फार्म स्पेशल मशीन आर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। और जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें अलग ही प्रकार की स्पेशल मशीन यूज में ली जाती है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। उस मशीन से क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। अब क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर्स सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क्स एंड स्ट्रोज बाय बीथिंग द ग्रेन्स और स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्ट क्रॉप्स ऑन द फ्लोर। क्या करते हैं वो, कि जो फसल को जब हार्वेस्ट काट लेते हैं तब उसमें से ग्रेन्स यानी दाने, जो दाने होते हैं ना उनको अलग करते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज जो होता है ना, उसको अलग किया जाता है फ्रॉम हस्क्स एंड स्ट्रोज। किससे, हस्क और स्ट्रोज से। जो हस्क होते हैं ना एंड स्ट्रोज, ये बाय बीथिंग द ग्रेन्स और स्टेम्स, इससे क्या होता है, जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रेन से अलग हो जाती है। ऑफ द हार्वेस्ट क्रॉप्स ऑन द फ्लोर, और इस प्रकार से हार्वेस्टेड क्रॉप्स
किस पर आ जाती है, फ्लोर पर। दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग करना। अब थ्रेसिंग थ्रेसर से भी होता है। ये जो धान होते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, ये उठा उठा के इसके ऊपर मारते हैं, तो इससे धान सेपरेट होकर नीचे फ्लोर पे हो जाती है, इससे इकट्ठा हो जाती है। दीज डेज मशीन्स आल्सो यूज्ड फॉर थ्रेसिंग। और आज के दिनों में थ्रेसिंग के लिए क्या किया जाता है, थ्रेसर का यूज किया जाता है। आफ्टर थ्रेसिंग द हस्क आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन्स। अब जो हस्क होते हैं ना, वो ग्रेन से रिमूव हो जाते हैं। जो जैसे गेहूं के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है ना, वो हस्क होता है। ओके, तो वो क्या हो जाता है, उसमें से ग्रेन से रिमूव हो जाता है बाय अलाउिंग द ग्रेन्स टू फॉल फ्रॉम अ हाइट एंड लेटिंग द विंड और अ ब्लास्ट ऑफ एयर फ्रॉम अ फैन ब्लो एनी अवे अनवांटेड पार्ट्स लाइक हस्क्स एंड डर्ट्स। अब वो जब अपन इसको ठोकते हैं ना, तब वो बहुत सारे पार्ट्स इसमें क्या रह जाते हैं, हस्क के। जो हस्क होता है ना, उसके ऊपर का छिलका, हस्क होता है छिलका, वो छिलका उसी दानों के साथ रह जाता है, बहुत सारी मिट्टी भी रह जाती है। तो उसको अलग करने के लिए एक स्पेशल प्रकार की या तो मशीन आती है, जिसमें डालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, तो वो हवा लगती है। इसकी वजह से, हवा की वजह से जो ये हस्क होती है और डल्ट होती है तो उड़ जाती है, और अनाज और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड विनोविंग। इसको बोलते हैं विनोविंग। क्या करना, विनोविंग, यानी हवा देना। जैसे अभी ये इसको बरसा, मतलब अनाज को बरसाना, मतलब बरसा रहे हैं इसको, तो फिर ये क्या होगा, इसमें से जब हवा चलेगी तब अनाज तो नीचे गिर जाएगा और हवा की वजह से हस्क और डल्ट उड़ जाएगी। तो ये होता है विनोविंग। पहला था थ्रेशिंग प्रोसेस। ये कब बात थी, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग होती है, फिर विनोविंग होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब उस अनाज को इकट्ठा करके फिर कहाँ ले जाते हैं, बोरियों में भर देते हैं। द क्रॉप्स इज देन स्टोर्ड इन द गोडाउन। फिर इसको कहाँ ले जाते हैं, गोडाउन। गोडाउन होता है गोदाम, बड़े बड़े गोदाम। इन द गन्नी बैग्स, किसमें, गन्नी बैग्स। गन्नी बैग्स होती बोरियां। कार्डबोर्ड एंड वुडन बॉक्सेस। ये कार्डबोर्ड वुडन बॉक्स वो गत्ते के होते हैं, ये लकड़ी के बॉक्स होते हैं। बिफोर इट इज सेंट टू द मार्केट, मार्केट में बेचने के पहले या तो इनको किस में भर देते हैं, गन्नी बैग्स, या है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या, कौन सा, एग्रीकल्चर वाला पार्ट, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। अब इसको वापस से फिर देखते हैं क्या होता है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर में। सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए मिट्टी को क्या किया, कल्टीवेटेड किया, यानी उसको प्लाविंग करते हैं। वो मिट्टी का कल्टीवेटेड कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लाविंग करेंगे, फिर उसमें से वीड्स और उसमें से वो अलग निकाल देंगे स्टोन्स खेत में, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स मैन्योर वगैरह डालते हैं, फिर वो तैयार हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें प्लाविंग के लिए, सोविंग के लिए तैयार हो जाती है वो मिट्टी। फिर उसमें सीड्स को सोविंग करेंगे या तो मशीन के द्वारा या फिर ऐसे छांट के। फिर जब वो बढ़, फिर उसके बाद उसमें वाटरिंग करेंगे। ये वाटरिंग का प्रोसेस इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन करने के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, फिर उसको कल्टीवेटेड करने के लिए उस पहले हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर का यूज़ लिया जाएगा या फिर सिक्कल का यूज़ लिया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो बीज अलग हो जाएंगे, फसल सूख जाएगी। हार्वेस्ट के बाद फसल सूख जाएगी, फिर उसमें से हस्क और स्ट्रोस को अलग करेंगे। तो पहले तो उसको थ्रेशिंग करेंगे, थ्रेशिंग करने के बाद विनोविंग करेंगे। विनोविंग करने के बाद फिर उस फसल को गन्नी बैग्स में भर के गोडाउन्स में स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये है आपका मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ओके चिल्ड्रन।